साथ संगत जी, हम जो कथा कहानियाँ आपको सुनाते हैं तो इसलिए सुनाई जाती है कि इनको सुनकर हमारा भी मन परमात्मा की भक्ति में लगे, हमारा भी मन अपने सतगुरु से प्रेम करे, हमारा सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़े और हमें पता चल जाए कि किस्मत क्या होती है और किस्मत कैसे बनती है। शायद इन्हें सुनकर हमारी भी जिंदगी संवर जाए, क्योंकि संत महात्मा जी फरमाते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए, क्योंकि इन कथाओं और कहानियों में ज्ञान छुपा होता है जो हमारे मन को बदल कर रख देता है। चाहे ये कहानियाँ काल्पनिक ही क्यों ना हो, मगर ये हमें अपना जीवन सही तरीके से जीने का मार्ग बता जाती हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि किस्मत और पैसे की आपस में बहस होनी शुरू हो गई, लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो फिर किस्मत कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ और पैसा कहता है कि मैं बड़ा हूँ। पैसा कहता है कि मैं जिसके पास नहीं होता तो उसके पास कुछ नहीं रहता, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर किस्मत कहने लगी कि जिसके पास मैं नहीं होती तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आपस में बहस करने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि यहाँ पास में ही एक संत महात्मा रहते हैं, तो हम उनके पास चलते हैं और अपनी इस समस्या का हल उनको जाकर सुनाते हैं और अपनी समस्या उनको जाकर बताते हैं। और फिर किस्मत और पैसा दोनों ही वहाँ उन संत महात्मा के पास चले गए और फिर संत महात्मा जी से बताया कि आप ही फैसला करें कि हमारे में से कौन बड़ा है। फिर वो संत जी कहने लगे कि मैं भी सही तरह से फैसला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि मेरे गुरुजी के पास चलते हैं। और मेरे गुरुजी पहाड़ों में रहते हैं और वो संत हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो हम उनके पास चलते हैं। और फिर चले गए संतों के पास पहाड़ों में और वहाँ जाकर उनके आगे भी यही सवाल रखा कि किस्मत बड़ी है कि पैसा बड़ा है। और फिर उन संत महात्मा जी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम चारों लोग अपना भेष बदल के ऋषियों का भेष धारण करके नगर में चलते हैं और फिर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि किस्मत बड़ी है कि पैसा बड़ा है। और फिर उन्होंने संत जी की बात मान ली और उन चारों ने साधु का भेष बनाकर पहुंच गए एक गांव के अंदर। गांव में जब पहुंचे, पास ही गांव था। पहाड़ी उतरकर शाम हो चुकी थी और वो एक पुजारी का घर था। और फिर वहां जाकर जब दरवाजा खटखटाया तो फिर एक 25-26 साल का नौजवान बाहर आया जो कि पुजारी की सेवा करता था। उसने दरवाजा खोला और पूछा कि आप कौन हो। फिर चारों जने कहने लगे कि हम राहगीर हैं और हम सफ़र कर रहे थे, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, शाम हो गई है, और अगर आप कृपा करके हमारे भोजन का इंतजाम कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। और जो वो नौजवान था तो वो बहुत नेक स्वभाव का व्यक्ति था, वो लालची नहीं था, सेवा भावना और भक्ति भावना वाला व्यक्ति था। और फिर उसने इनको अंदर बुला लिया और घर के अंदर जो कुछ था वो खाने के लिए दे दिया। और साधु ने जो उनके पास अपना करमंडल था उसको दिया, जो संतों के हाथ में होता है गड़वी के जैसा। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप लाएंगे खाने के लिए तो वो इसमें डाल दें। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि तुम काम क्या करते हो। और फिर पूछने पर उस पुजारी ने उत्तर दिया कि मैं राजा के दरबार में पुजारी की सेवा करता हूँ। राजा की जो लड़की है तो उसको मैं कथा सुनाता हूँ, तो उसको मैं रोजाना दरबार में जाकर कथा सुनाता हूँ। फिर वो ज्ञानी संत जी कहने लगे
कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कथा सुनाते हो, पर वो जो राजा की बेटी है, राजकुमारी है, वो कथा सुनती है तो उसकी कोई मनोकामना तो होगी ही ना कि वो क्यों कथा सुनती है। कोई कारण तो होगा कथा सुनने का, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। इसलिए तुम ऐसा करना, कल जब आप जाओगे तो उससे पूछकर आना कि राजकुमारी, कि ये आप कथा क्यों सुनती हो, क्या कारण है। और फिर जब अगली सुबह हुई और फिर वो पुजारी राजा के दरबार में पहुंच गया, उन 4 ऋषियों से, साधुओं से उनसे आज्ञा ली कि मैं अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हूं, शाम को मैं वापस आ जाऊंगा। और फिर राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजकुमारी को कथा सुनाई। और कथा सुनाने के बाद जो साधु महात्मा ने कहा था, जो सवाल पूछने के लिए कहा था, तो वही सवाल राजकुमारी से किया कि आप ये कथा क्यों सुनती हो, इसके पीछे कोई कारण तो होगा, आपकी कोई इच्छा तो होगी। फिर वो राजकुमारी कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, मैं ये कथा इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य करने से हमारी अरदास और बेनती पूरी हो जाती है। और मैं परमात्मा के आगे ये अरदास करती हूँ, ये विनती करती हूँ, क्योंकि मेरा अब आने वाला कुछ समय के बाद मेरे पिताजी मेरी शादी कर देंगे और मैं चाहती हूँ कि ऐसे राजकुमार के साथ मेरी शादी हो जो बहुत सुंदर हो और जिसके पास बहुत ज़्यादा धन भी हो, और जब उसकी बारात आए तो लोग उसे देखते ही रह जाएं। ऐसी राजकुमार के साथ मेरी शादी हो जाए। तो इसी मनोकामना के साथ मैं धार्मिक कार्य करती हूँ, ये कथा सुनती हूँ। और फिर इन सभी सवालों के जवाब जब राजा की पुत्री राजकुमारी ने दे दिए तो फिर पुजारी वापस आ गया और फिर घर आकर उसने 4 साधुओं को ये बात बताई कि इसलिए राजकुमारी ये कथा सुनती है। सुनने के पीछे कोई मनोरथ था, कोई इच्छा थी, और वो ये है कि मेरा ऐसे राजकुमार के साथ शादी हो कि जिसको देखकर आस पड़ोस के राजा भी हैरान हो जाए। वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही गुणवान हो और बहुत ही शक्तिशाली हो। ऐसा राजकुमार हो जिससे मेरी शादी हो। तो ये उस राजकुमारी की इच्छा है। और फिर साधु कहने लगे कि कल भी तूने जाना है कथा सुनने के लिए, और जब जाओ तो एक बार ये सवाल भी पूछना, और जब वो जवाब दे कि मैं इसलिए कथा सुनती हूँ तो आप कह देना कि ये गुण तो मेरे अंदर भी हैं। और बस इतना बोलकर तुम वापस आ जाना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। और फिर पुजारी ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि महात्मा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वहाँ पर धार्मिक भावना के साथ जाता हूँ और धर्म वाले कर्म करने जाता हूँ, मगर आप मुझे ये क्या बोल रहे हो। फिर महात्मा जी कहने लगे कि पुजारी जी, आपको ये करना होगा, वरना हम 4 साधु आपसे नाराज हो जाएंगे। और फिर वो बेचारा इस दुविधा में फंस गया और फिर आ गया राजकुमारी के पास दिल पर पत्थर रखकर, और फिर उसने कथा समाप्त की और वही बात कह दी जो कि महात्मा जी ने कही थी। और जब जवाब दिया तो राजकुमारी ने वही बात करनी थी कि मैं किसी ऐसे राजकुमार की तलाश में हूँ जो कि सबसे श्रेष्ठ हो। और फिर पुजारी ने भी कह दिया कि ये गुण तो मेरे अंदर भी हैं, और इतना कहकर वहां से वापस आ गया और पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। और फिर ये सुनकर वो राजकुमारी क्रोध में आ गई और फिर राजा के पास जाकर पुजारी की शिकायत की। कहा कि पिताजी, जो मुझे कथा सुनाने आता है पुजारी, तो उसने मुझे ये बात कही। और फिर ये सुनकर राजा भी क्रोध में आ गया और फिर राजा ने अपने मंत्रियों से बात की, सलाह मशवरा किया और कहा कि कल को मैं उसे
बुलाकर उसका सर कलम कर दूंगा। और फिर उन मंत्रियों में से एक मंत्री समझदार था, वो कहने लगा राजा को, उसने कहा कि महाराज आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर इस बात का प्रजा को पता चल गया तो सभी आपको बुरा कहेंगे कि आपने एक पुजारी की हत्या की है और ये पाप आपके सर ही लगेगा। मंत्रियों ने फिर सलाह की कि आप ये काम कर सकते हैं, उस पुजारी को शादी के लिए हाँ कर दो, मगर उसमें शर्तें ऐसी रख दो कि पुजारी उन शर्तों को पूरा ही ना कर सके और वह फिर हमारा राज छोड़कर कहीं और जाकर बस जाए, क्योंकि ये अपने आप ही छोड़कर चला जाएगा जब शर्तें ही पूरी नहीं होंगी। फिर राजा कहने लगा कि कौन सी शर्तें रखें। तो फिर मंत्री ने सलाह दी कि सबसे पहली शर्त ये होगी कि ये हमारे नगर में जो बराबर के घर हैं तो बारात सभी घरों में रुकनी चाहिए, और अगर इतनी बारात ना हुई तो फिर बाकी की बारात और दूल्हे का सर कलम कर दिया जाएगा। तो पहली शर्त हमने ये रखनी है महाराज। और फिर राजा कहने लगा कि आपकी सलाह मुझे अच्छी लग रही है। राजा ने कहा दूसरी शर्त क्या होगी। फिर मंत्री ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि हम जो भी बारात के लिए भोजन तैयार करेंगे तो उस भोजन में से एक दाना भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक दाना भी बच गया भोजन का तो हम सर कलम कर देंगे, दूल्हे का भी और बारात का भी। और ऐसी शर्तों से भरा हुआ पत्र लेकर राजा ने एक दूत के द्वारा वो पुजारी के घर पर भेज दिया। और फिर जब दूत वो चिट्ठी लेकर आया तो वह संत भी पुजारी के घर पर ही बैठे हुए थे और दूत का स्वागत किया और पत्र पढ़ा। सभी ने देखा कि क्या क्या शर्तें हैं, और फिर साधु ने दूत को जली हुई लकड़ी की राख दी और उसका सम्मान किया और उसको भोजन दिया खाने के लिए। वो दूत खुश तो बहुत हुआ और सोचने लगा कि इस साधु ने मुझे राख क्यों दी है। और फिर उसने सोचा कि संत महात्मा है, शायद इसमें भी कोई रमज होगी, और मना भी नहीं कर सकता था। और फिर राख लेकर बाहर आ गया, और फिर जब बाहर आया देखा उस राख की पुड़ी को, तो उसके अंदर हीरे और मोती भरे हुए थे, और वो बड़ा हैरान हो गया और सारी बातें आकर राजा को बताई कि उन्होंने आपका पत्र स्वीकार कर लिया है और अब वो बारात लेकर आ रहे हैं। और फिर राजा भी सोच में पड़ गया कि कहीं ये किसी विरोधी राजा की चाल तो नहीं है कि व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है ऐसी शर्तें। और फिर राजा ने सभी तैयारियां खाने पीने की, बारात ठहरने की और घरों में ठहरने का प्रबंध करवा दिया। और राजा अपने प्रबंध में लगा हुआ था और उधर पुजारी को फिक्र होने लगी कि मुझे लगता है कि जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि इतनी शर्तें कहाँ पूरी होने वाली हैं। और जिसके पास भी वो जाता था कि मेरी बारात में चलो, पर कोई हामी नहीं भरता था, क्योंकि सभी को इस बात का पता चल चुका था कि पुजारी ने ये नीति अपनाई है, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। और फिर जब वो इस समस्या का जब उलझन में पड़ गया तो फिर उसने उन साधुओं से कहा कि अब आप ही इसका हल निकालें, मेरे पास इस समस्या का समाधान नहीं है। और फिर जो महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अपने आप ही बारात का प्रबंध कर लेंगे, क्योंकि वो करामात वाले थे। तो उन्होंने अपने आप ही बारात का प्रबंध कर लिया। बहुत व्यक्ति लाए गए जिनके चेहरे पर काफी नूर था, घोड़े, रथ और हाथी, ये सारी बारात तैयार हो गई। ऐसी बारात तैयार हो गई कि जिसे लोग देख रहे थे। और वो चारों जने किस्मत और माया और जो पैसा था और दो जो साधु थे, तो वो चारों ही बाराती बनकर बारात में शामिल हो गए। और वह जब हवा में हाथ मारते थे तो पैसे की बरसात हो जाती थी और सभी बोल रहे थे कि भाई पुजारी जी की तो किस्मत ही बहुत तेज निकली, इसके तो भाग ही जा गए। और सभी ने उस समय पैसे की बात नहीं की, किस्मत की बात ही की। और चारों साधुओं को यकीन हो गया कि लोग पैसे की बात नहीं करते,
मेहनत की बात नहीं करते, किस्मत की बात करते हैं। मस्तिष्क पर लिखे भागों की बात ज़्यादा करते हैं। और इस बात का उनको यकीन हो गया कि किस्मत को लोग ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर खड़े होकर के कह रहे थे कि देखो पुजारी की किस्मत को। कोई ये नहीं कह रहा था कि देखो पुजारी की माया। और लोग किस्मत को बड़ा मान रहे थे माया से। और बारात इतनी ज़्यादा थी कि राजा के जितने घरों में प्रबंध किए थे तो बारात फिर भी ज़्यादा थी और घर घट थे। और राजा बहुत हैरान था कि ऐसे तेज वाले माथे पर चमक वाले लोग बारात में आए हैं। और राजा ने यह भी देखा कि जो पुजारी का रथ था तो वो भी बहुत सुंदर था, हीरों में जड़ा हुआ था। और राजा देखता ही रह गया कि भाई ऐसा रथ, ये तो कमाल हो गया। और जो दूसरी शर्त जो पूरी करवानी थी तो राजा ने रखी थी, जो कुछ भी भोजन बनेगा तो खाना पड़ेगा। और फिर महात्मा जी ने 2 बच्चे भेजे और कहा कि ये बारात के साथ आए हैं, इन्हें भूख बहुत लगी है। और फिर उस वक्त जो कुछ भी बनाया गया था राजा द्वारा तो वो सब कुछ वो 2 बच्चे ही खा गए। उन्होंने तो बारात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और फिर राजा को गलती का एहसास हुआ कि ये तो कोई महापुरुष इनके साथ कोई पूर्ण संत हैं जो ये चमत्कार कर रहे हैं। मेरे से गलती हो गई ये शर्तें रखकर। और फिर राजा उन दोनों बच्चों को लेकर महात्मा जी के पास आया और माफ़ी मांगी पुजारी से भी। और फिर अपनी बेटी की शादी बड़े ही मान सम्मान के साथ उस पुजारी के साथ कर दी। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें समझ आता है कि व्यक्ति को केवल किस्मत को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी करनी चाहिए। क्योंकि मेहनत करने से इंसान को बहुत कुछ हासिल हो जाता है। हाँ, किस्मत होती है, माथे के लेख होते हैं, मगर व्यक्ति को मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसा बहुत हो, अगर किस्मत हमारा साथ दे रही हो, तो पैसा हमारा माटी है, किसी न किसी ऐसे काम में लग जाएगा कि वो पैसा किसी काम नहीं आएगा हमारे। मगर हाँ, क्योंकि अगर आपकी किस्मत तेज है और आपके पास सब कुछ है, फिर भी हम उस परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी हम उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा नहीं करते। अब भक्तों के पास, सतगुरु के प्यारों के पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास माया नहीं होती। हम उनका जीवन पढ़ते हैं, देखो फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सब्र है और शुक्र है। इसलिए उस व्यक्ति की किस्मत जो कि परमात्मा का नाम जपता है तो उसकी किस्मत अच्छी ही है। और फिर चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। और कई बार हम किस्मत को तोलने लग जाते हैं माया के साथ। ऐसा नहीं होता। इसलिए संतुष्ट और सब्र के साथ जो लोग जीवन व्यतीत करते हैं तो उनकी किस्मत मायाधारियों से अच्छी होती है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो कुछ भी हमारे माथे पर लिखा होता है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो कुछ लिखा होता है तो वही होता है, मगर इस बात की उसे ही समझ में आती है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। नानक जो लिखया सो वर्तदा, सो बूझे जिसनु नदर होए। माथे जो दुर लिखया सो मेट न साके कोई। माथे के लेख कोई मिटा नहीं सकता। कौन मिटा सकता है? जिसने वो लिखा है, वो तो मेट ही सकता है। इसलिए अपने सतगुरु जी के आगे अरदास करें, क्योंकि वो समर्थ हैं, पूर्ण सतगुरु जी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं।